हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ SPK सिविल इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड इन प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरे साथ है कौशल सर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो मेनली आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर 12 क्या एजुकेशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं। तो डिटेल में आपको ये सारी बातें बताएंगे हम आगे आगे चल के, जो भी अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इन स्पीसीज आप मैं बता दूँ, अगर आपको 12 के बाद कुछ बेसिक अच्छा करना है, कुछ भी एजुकेशन अच्छा ले, तो डेफिनेटली हमारा वीडियो पूरा देखें। तो ये छोटी सी जो काउंसलिंग है, मे बी माइट इट विल चेंज योर फ्यूचर, मतलब ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आप ये वीडियो प्लीज़ कंटिन्यू देखें, पूरा देखें और बीच में उसको स्किप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 12th की साइंस। 12th साइंस में आप देखेंगे कंटिन्यूसली वहाँ पे। तो हमें एग्ज़ाम दी, मतलब आफ्टर 12th एग्ज़ाम, आफ्टर 12th बोर्ड एग्ज़ाम हमें JEE या नीट के लिए प्रिपेयर करना होता है। अगर आप साइंस कर रहे हैं, साइंस के बाद आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए जाना है, तो आपको बेसिक मतलब मेन क्या चूज़ करना है कंपोनेंट, वो आपको नहीं पता होता। जिनका बेसिक कंफर्म होता है, जिनको पता है नहीं भाई हमको आगे जाके ये करना है, हमको आगे जाके वो करना है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो उनको पता है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ठीक है भाई, उनका ठीक है। लेकिन जिनका क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है, जिनकी इकोनॉमिक कम है, ठीक है, इकोनॉमिक बैलेंस नहीं है, तो वो क्या करे, क्या छोड़ दे समय पे या कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि JEE, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो दी जाती है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, मेन JEE कहा जाता है। और नीट है, जिसे हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, जो डॉक्टरेट के लिए या मेडिकल सेक्टर के लिए एडमिशन की जाती है। और जो CET है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो नॉर्मली डी फॉर्म के लिए दी जाती है, ठीक है। तो अब नॉर्मली मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और मे भी आप में थोड़ा सा कुछ आ जाए, स्पार्क हो जाए, जिससे आप ये ना समझें कि आप एडमिशन नहीं कर सकते, कि यू हैव वो इकोनॉमी, ठीक है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल फिलहाल के कंडीशन में आप देखें कि हमें पैसों की तंगी है, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अगर कोई भी आप क्राइटेरिया देखेंगे, तो मैं हर बार एक चीज़ दोहरा रहा हूँ, क्राइटेरिया। तो आप इसका मतलब समझ लें कि किसी भी चीज़ का बेसिक को किस चीज़ से बनी है या किस चीज़ से नहीं, ये आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, क्रोम पे, कुछ भी ब्राउज़र। सर आपने देखे होंगे एडमिशन कंडीशन में क्या होता है, स्टूडेंट की क्या कंडीशन होती है एडमिशन के दौरान ये होता है सर कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, हाँ। जो मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, तो एक्चुअली नहीं क्या, तो उसको ये लगता है जी। कि हमारे पास मतलब पैसे की थोड़ी तंगी है, हाँ। तो मतलब हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं कर सकते या फिर हम आगे नहीं पढ़ सकते, तो वो वही रुक जाता है। तो इसके बारे में हमको आप मतलब उसके बारे में डिटेल्स में थोड़े बताइए। ये बात सही है। सबसे पहले बात आप देखिए दोस्तों, तो कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास इकोनॉमी है, पैसे है, हम जो भी है नीट है, JEE में क्वालिफाई नहीं हो पाते, ठीक है, ये बात आपने मान ली। उसके बाद आप सोचेंगे तो हम क्वालिफाई तो नहीं है, फिर हम कैप राउंड या जो भी राउंड है उसमें खेलेंगे, ठीक है। मेडिकल के लिए बात छोड़ दें, लेकिन हम इस बार इंजीनियरिंग की बात करेंगे। राउंड में खेलते हैं, राउंड में खेलने के बाद हम ऑप्शनल कॉलेज डालते हैं, कॉलेज डालने के बाद हमारा सिलेक्शन हमारे मनचाहे कॉलेज में नहीं होता। यस सर। ये बात क्यों है? आफ्टर वी डोंट नो, हमें पता नहीं है कि आगे आके क्या होने वाला है, क्या नहीं। लेकिन यही बात अगर आपको पता हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, हाँ। या आप कॉलेज चूज़ करेंगे, कॉलेज आपको चूज़ नहीं करेगा, तो ये कैसे रहेगा। और दोस्तों मुझे बताइए, आपको सर्टिफिकेट मायने हैं कि एजुकेशन मायने हैं? टेल मी वन थिंग, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट और एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट? एजुकेशन। यस, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स है, उसमें थोड़ा घुसाता हूँ। हाँ। पॉलिटिक्स में थोड़ा घुसते हैं और फिर आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप देखेंगे हर साल कॉलेज जो भी है, नए कॉलेज इस्टेब्लिश होते रहते हैं। यस सर। इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, साइंस के, हर साल नए कॉलेज ओपन होते हैं। और इस बार देखेंगे तो मैक्स महाराष्ट्र में कितने मेडिकल कॉलेज हैं आप काउंट कर सकते हैं? नो, इनलिस्टेड, दे आर स्टिल इंक्रीजिंग, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। डे बाय डे, ये आप भी जान सकते हैं। और उसके बाद इंजीनियरिंग, नागपुर की बात करें, हाँ, जो राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज बोर्ड है, उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे कॉलेजेस इंजीनियरिंग के बेहद ज़्यादा है। मैंने पिछली बार लिस्ट देखी थी तो 56 अबव समथिंग है। यस। हाँ, ठीक है। तो आप देखो, आपको
कॉलेज एजुकेशन मायने है कि कॉलेज में सर्टिफिकेट मायने? आप देखो अब ये मैं बात थोड़ा पलटा रहा हूँ, आपको सर्टिफिकेट मायने हैं कि कॉलेज मायने है? नहीं, ये बात कंफ्यूजिंग है दोस्तों। आप ठीक से देखें, आप कहीं से भी एजुकेशन करें, ठीक है, आपने जो अब एक नागपुर बोर्ड पकड़ लेते हैं, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज बोर्ड। एक्सक्यूजेस है, मैं कोई सिर्फ आइडिया क्लियर कर रहा हूँ, मैं किसी को क्या बोलते डिमोटिवेट नहीं कर रहा या किसी को एक्सक्यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई मतलब गलत बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। नागपुर बोर्ड में आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास ना ऑटोनॉमस कॉलेज है ना गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। ऑटोनॉमस वो कॉलेज जो गवर्न किया है गवर्नमेंट कॉलेज ने, अदरवाइज आप देखें तो जो अथॉरिटी गवर्नमेंट ने उनको दिया है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आप कह सकते हो, जो है ऑटोनॉमस कॉलेज। तो बात ये थी कि आपको सर्टिफिकेट मायने है कि एजुकेशन मायने है? आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो, आपको सेम ही, आपको एक ही बोर्ड की सर्टिफिकेट मिलने वाली है। यस, ये तो है। तो व्हाई डू यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट कॉलेज? एग्जैक्ट कॉलेज के पीछे क्यों गिरे हो? आपको सर्टिफिकेट मायने तो एग्जैक्ट कॉलेज के बाद पीछे क्यों गिरे हो? आपको लगता है फिर वहाँ पे क्वालिफिकेशन अच्छा है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह अच्छे है, ये है वो है। भाई साहब, वहाँ पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी वहाँ से फेलियर भी स्टूडेंट निकलते हैं। हर कॉलेज में शार्पर स्टूडेंट, हर कॉलेज में फेलियर स्टूडेंट, हर कॉलेज में मिड रेंज स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं। फिर आप एक ही चीज़ के पीछे क्यों गिरे हो? अगर आपको आपका ड्रीम फॉलो करना है, इफ़ यू हैव टू फॉलो योर पैशन, यू विल नेवर स्टॉप योरसेल्फ। आप खुद को कभी नहीं रोकोगे। सादी बात है, आप सोच के देखो। अगर आपको एजुकेशन में करना है, कुछ भी आगे कुछ करना है, तो आप डेफिनेटली एक बात को पकड़ के चलो, नहीं मेरे पास पैसे कम है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन है, सो आई विल सिलेक्ट अ पुअर कॉलेज, नॉट पुअर कॉलेज, लो बजट कॉलेज। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं पुअर बजट कॉलेज का एक्सेप्ट करूँगा? नहीं, मैं हॉस्टल पे रह लूँगा लेकिन मैं अपनी डिग्री निकाल के रखूँगा। हाउ मच यू हैव गट्स, दम कितना है आप में? आप डेफिनेटली पूरा जोर लगा दो। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा टॉपिक पे जाओ, ना कि वीडियो एडिटिंग पे। इस बार मैं रियलिटी में वीडियो डाल रहा हूँ, ना एडिट करके, ना कुछ क्राइटेरिया बदल रही है। सब कुछ है जो रियल है, क्योंकि आपको रियलिटी फॉलो करनी है। ये सब कुछ जो कि है, छोड़ दीजिए बात है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये बात क्राइटेरिया, सर आप बताइए क्राइटेरिया कैसा है? हाँ, मतलब मेरे को एडमिशन करनी है, मेरे को कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को सिर्फ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँ? सर ठीक है, एक कंडीशन, मैं नीट की एग्जाम नहीं दे सकता सर, मैं नीट में फेल हो गया। अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सर मैं क्या करूँ, मैं 12th पास हो गया, मैं नीट में क्वालिफाई नहीं हूँ, सर मुझे पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिल रहा है, सर मेरी कंडीशन थोड़ी लो है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं जॉब करना चाहता हूँ, समथिंग ऐसा है सर। इन कंडीशन, इफ़ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, सो सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेक्निकल कॉलेज, सिलेक्ट टेक्निकल कॉलेज। मैं पॉली करूँगा आगे, मैं पॉली करूँगा तो मेरा 1 साल बचेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट सेकंड ईयर मिलेगा। पॉली के बाद मैं जाऊँगा डायरेक्ट इंजीनियरिंग में, जो है डिग्री, तो मेरे को डायरेक्ट वापस सेकंड ईयर मिलेगा, उसके बाद मेरा 1 साल बचेगा, यानी मैंने 2 साल बचा है। लेकिन मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, कुछ छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। आफ्टर 12th आपको फर्स्ट ईयर से एजुकेशन लेना पड़ता था, तो सिर्फ आपको आप कहेंगे कि वन टाइम आपको नॉलेज थी, लेकिन अबाउट पॉलिटेक्निक आपको डबल नॉलेज है। यस सर, नॉलेज मैक्सिमम आप देखिए ऑल ओवर सिटी एरिया में क्या चल रहा है। जो बंदे पॉलिटेक्निक कर चुके हैं वो कॉलेज में मेयर प्रेजेंट रहते हैं। मेयर प्रेजेंट यानी सिर्फ नाम के लिए, लेकिन वो बंदे जॉब करते हैं, खुद का घर चलाते हैं, उसके बाद एजुकेशन भी लेते हैं और डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाते हैं और अच्छे से इंजीनियर के पोस्ट पे लग जाते हैं। लोग कहते हैं सर मैं तो इंजीनियरिंग पास आउट हूँ सर, हमारे एरिया में इंजीनियर से, लेकिन सर गिरे हुए हैं। गिरे हुए मतलब जॉब नहीं है कि सॉरी एक्सक्यूज है बहुत, वो जॉब नहीं है, मतलब खाली बैठे हुए हैं। क्यों? तो मैं एक बात कहूँगा सर, साहब मुझे सीधा बता दो कि उन्होंने कितने इंटरव्यू फेस किए हैं, कितनी जगह वो जॉब करने गए हैं, कितना उन्होंने पेन सहा है कि सर्टिफिकेट मिल गई और भाई नहीं इंतजार करो गवर्नमेंट जॉब आएगी, आने दो। गवर्नमेंट जॉब तो अभी है ही नहीं सर। हाँ वो तो है, सब स्किप प्राइवेट सेक्टर हो रहा है सर अभी, तो गवर्नमेंट जॉब क्यों रखेंगे? गवर्नमेंट जॉब क्यों रखना है गवर्नमेंट जॉब, बताइए मेरे को। ये बात छोड़िए और मेन टॉपिक पे फिर से आते हैं। पसीना फूट रहा है, सिर्फ आपको आवाज़ ठीक से आने के लिए मैंने पंखा बंद किया, ठीक है, और बंद कमरे में बैठे और आपको बता रहे, तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा फ़ायदा उठाइए। सारी बातें आपके खिलाफ नहीं हो सकती। अबाउट अभी मैंने इंजीनियरिंग के हिसाब से बताया, लेकिन अबाउट मेडिकल आपके पास सोर्स नहीं है तो आप क्या करोगे?
इसके लिए आपको मैं मेडिकल के लिए बताना चाहूँगा, कुछ भी करना चाहूँगा, ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। अब डिटेल में बताने के लिए मेरे पास उतना समय ही नहीं है, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा सारी बातें। आपको सिर्फ खुद का ड्रीम फॉलो करना है। इफ़ यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू स्पेंड समथिंग, नो पेन नो गेन। जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जब तक आप पेन से नहीं गुजरोगे, तब तक आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। कुछ अच्छा पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स डेवलप करना पड़ेगा, कुछ नहीं कुछ आपकी एबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। ये फैक्ट हो गया, सिर्फ ये फैक्ट है। आप मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है। कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपको, आपने पूरे दिल से चाहा है उस चीज़ को, तो आप कैसे मिलाओगे उसको कैसे पाओगे? आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट एनी बाइक, आपको कोई बाइक खरीदनी है तो आप सबसे पहले आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन यू व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, डिपेंड करता है आप कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा काम नहीं कर रहे हो, आप पैसे कैसे जमा कर रहे हो, आप कैसे नहीं जमा कर रहे हो, किसी से मांग रहे हो, किसी से नहीं मांग रहे हो। इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट ड्रीम, आप पहले जॉब ज्वाइन करोगे, किसी से कर्जा लोगे, पहले जॉब बाइक खरीदोगे, उसके बाद उसका फीस पेड करते रहोगे, एक कंडीशन। अदरवाइज दूसरी कंडीशन, आप जॉब करोगे, पैसे जमा करोगे, उसके बाद बाइक करोगे। विच इज़ बेटर वन? आप खुद सोचो, विच वन इज़ द बेस्टेस्ट? लॉजिक है, आपको फॉलो करना है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे आप भी देखिए, आप कॉलेज कैसे सिलेक्ट करोगे, ये बात बता दो मैं। इंजीनियरिंग के आप देखिए स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे एक प्रोविजनल एडमिशन की बात मैं आपको बताऊंगा। प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है कि हम सारे जो अपना क्राइटेरिया रहता है, जो फिर से एक बार क्राइटेरिया, तो जो कुछ रहता है हम सीधा सीधा कॉलेज में जाते हैं। जो हमको कॉलेज चाहिए हमको उस कॉलेज में जाते हैं, जो अपना जो प्रोसीजर है कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम मैनेजमेंट की तरफ से एडमिशन कॉलेज में करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट में एडमिशन नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से कॉलेज में एडमिशन करते हैं। दिस इज़ अ प्रोविजनल एडमिशन एंड फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एडमिशन। आप राउंड के लिए आपको कोई भी कॉलेज उठा लेगा, लेकिन आप इस कंडीशन में कॉलेज आप चूज़ करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, मैनेजमेंट आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है। ना मैं किसी, हाँ, और मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ किसी कैटेगरी का, हम दोनों कोई एजेंट नहीं है। दैट वी आर द मेंबर्स ऑफ यंग यूथ कमिटी ऑफ यूथ कमिटी, सॉरी अबाउट, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम शिवसेना ज्वाइन करेंगे, यूथ कमिटी। तो वी आर जस्ट न्यूली ज्वाइन, बट हमें एक टास्क मिला है कि अबाउट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। हमारी गढ़चिरौली को मागासवर्गीय कहा जाता है, जो हम बिल्कुल सही नहीं सकते, बिल्कुल सही नहीं सकते। तो हम चेंजेस कुछ लाना चाहते हैं। आप देखो, किसी भी देश की पावर क्या होती है, किसी भी देश की पावर क्या होती है, आप बता सके? यस यस, किसी भी देश की पावर होती है यूथ्स। वाई यूथ्स? बिकॉज यूथ्स ही आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, कोई भी लेवल कुछ भी, कोई भी लेवल के बड़े अधिकारी बन सकते हैं। एंड दैट यू आर आवर जनरेशन 2022, हमारी जनरेशन आप है 12, तो आप फॉलो करें। और मैंने ये हर बार देखा है, कोई भी रिलेटिव आता है, कोई भी रिलेटिव आता है, बच्चों को अरे इसको ये कराओ, इसको वो कराओ, ये करो वो करो। आपका बच्चा आपके साथ, यानी आप अपने फैमिली के साथ बचपन से हो, वो कुछ मोमेंट के लिए आते हैं, आना जाना ठीक है, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए आकर बोल देते हैं आप ये करो वो करो। आपके पेरेंट्स या ठीक है, आप बच्चों अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे दो, इन्होंने ऐसे सफ़र किया, उन्होंने वैसे सफ़र किया, उनकी कंडीशन वैसी थी। आप सब जानने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद आप कहते हो बेटा उसने जैसे सफ़र किया तू भी वैसे ही सफ़र कर, वो उस मुकाम पे जा। नो, दिस इज़ नॉट गुड। ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफ हो जाएंगे। नाइंसाफी नहीं सर, वी आर डेवलपिंग, वी आर अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इंडिया। विकसनशील देश के हम मेंबर्स हैं। आप देखिए हमारे पास जो भी पावर है उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आपको किसी फील्ड में है सक्सेस नहीं मिल रही तो इसका रीज़न क्या है? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। किसी चीज़ को आप दिल से चाहोगे तो आपको मिलनी है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट फॉलो इट। वैकेंसीज बहुत सारी है, जॉब्स वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंटरव्यू फेस करना है। आपकी डिग्री, आपके डिप्लोमा जॉब होता है, आपको जॉब करनी है, यू हैव टू फेस इंटरव्यूज, यू हैव टू फेस चैलेंजेस, यू हैव टू फेस एग्जाम्स। डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाइड फॉर किसी ना किसी चीज़ के लिए। आप किसी ना किसी क्राइटेरिया में आप डेफिनेटली बैठ सकेंगे। सारा क्राइटेरिया आपके सामने है।
एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। हम आपके एडमिशन के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन करना है, किसी चीज़ में नहीं करनी है, आप हमसे बात कर सकते हैं कोई भी सेक्टर के कोई भी सेक्टर के लिए। एंड वी विल, हम कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, कुछ भी इसका चार्जेस नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम कंसल्ट करेंगे आपको अबाउट, वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट, मतलब अबाउट में कुछ भी, कोई भी कॉलेज है, कोई भी एडमिशन के लिए। इफ़ यू आर नर्वस अबाउट योर, आपके पास थोड़ा क्या बोलते हैं हिम्मत आपकी हिम्मत कम है, आप कमज़ोर है, आपकी हिम्मत कमज़ोर हो गई, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हिम्मत। आपकी हिम्मत इम्प्रूव करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। आस्क सम फ्यू क्वेश्चन सर। आपको इसका लेटेस्ट वीडियो चाहिए अच्छा, और आपको कुछ डिटेल में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम और हाँ, हम इसके ऊपर और डिटेल्स में जानकारी देंगे। सो फ्रेंड्स, ये एजुकेशन फील्ड को थोड़ा समझ लीजिए, अपनी लाइफ के साथ मत खेलिए। फॉलो योर पैशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, मूव टुवर्ड्स स्पोर्ट। आप पैशन फॉलो करेंगे, यू विल बी परफेक्शनिस्ट, और जब आप परफेक्शनिस्ट बनेंगे तब आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकेगा, और जब आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकेगा तो डेफिनेटली जॉब्स की रिक्रूटमेंट आपके लिए आएगी। आप जॉब्स के लिए रिक्रूट नहीं की जाओगे, आपके लिए जॉब्स आएगी। इट्स नॉट ईजी टू फॉलो अवर ड्रीम। खुद के ख्वाब का पीछा करने के लिए बहुत से लोगों से लड़ना पड़ता है, बहुत से लोगों के साथ लड़ना पड़ सकता है। सबसे पहले लड़ सकना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। वो खुद के साथ ही हो सकता है। पहली लड़ाई खुद के साथ ही हो सकती है। एक्चुअली आई हैव टंग प्रॉब्लम, साला मतलब जबान पलटती नहीं, सारी जबान पलटती नहीं है, पूरी जबान वही के वही लटक जाती है, कुछ बोल नहीं पाता। सॉरी, एक्सक्यूज अबाउट वर्ड्स और सब कुछ। भाई साहब पसीना हो रहे, क्या करें बताइए, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कॉन्टैक्ट अस। दिस इज SPK से मीडिया सिविल इंजीनियर, ठीक है। SPK मीडिया, द ट्रू फेस ऑफ सोसाइटी, द चैनल ऑफ आवर नेम, the name of our channel, something got excuses, and this we are SPK civil engineer and contractor, online services too। अगर आप जॉब के इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मेरे अपडेटेड अप्रैल मंथ के तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। और जो आपको कोई एडमिशन की जानकारी चाहिए होगी तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन किए, लेकिन मैं आपको छोटा सा ट्वीट बताना चाहूँ, छोटी सी बात। ये बात है एक आदमी की, जो एक होटल था, होटल के अंदर एक होटल कीपर या कुछ भी बोलो गया, एक रूम में देखा तो एक बंदे की लाश एक बेड पे गिरी हुई थी। तो इन्वेस्टिगेशन हुई, सब देखने, तो उसके बाद पता चला कि वो बंदे का नाम था निकोला टेस्ला। तो आप निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल पे आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। उनकी सबसे दर्दनाक होती, इन्वेंशन करने के बावजूद उनकी वैल्यू एकदम जीरो से हो गई थी। He opposed to Thomas Edison. He stand against Thomas Edison. Thomas Edison invented AC motor, and Nikola Tesla worked for DC motor. Thomas Edison worked like a businessman, but Nikola Tesla worked like a common man. He was something different from others. उनके पास सिर्फ तरीका नहीं था। मतलब उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उनके पास सिर्फ तरीका नहीं था। जो तरीका था थॉमस एडिसन के पास। If you will follow something truly, you should have to protect it very carefully. किसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो तो उससे पहले प्रोटेक्ट करना सीखो। जब तक आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टेक केयर फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो एक्सक्यूज़ करता हूँ, और डेफिनेटली आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको और जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। सो स्टे ट्यून, notify yourself, share this video, and if you want any information just mention me inside comment box। मैं आपकी रिकमेंडेशंस पे नया वीडियो और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल और इम्पोर्टेंट जानकारी होगी। सो ठीक है, बाय बाय।